I've got Swami Omji Maharaj, who's been in the eye of a storm because of his highly controversial comments, Advaita Kala, Karunanandi and Nupur Sharma. I want you, Swami Omji Maharaj, to begin by responding to Akshay Kumar. उन्होंने बोला कि इस लड़की किसके साथ जाती है, कब जाती है, कितने बजे जाती है, क्या कपड़े पहनती है, ये नहीं, छोटे कपड़े नहीं, छोटी सोच होती है। मैं देखिए, मैं चूंकि हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट हूं, मेरी पार्टी का ये शुरू से ये एक एजेंडा रहा है कि हम भारतीय संस्कृति के पोषक हैं, हम भारतीय संस्कृति के तुष्टिकारक हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि नारी को कामिनी कहा गया है। कामिनी का मतलब होता है उनका सिर से लेकर के पांव तक पूरा शरीर निश्चित रूप से सेंसुअल होता है। और यदि किसी व्यक्ति को आप ये देखें कि जहां पर गुड़ होगा मक्खी अपने आप आएगी, स्वाभाविक सी बात है। आप यदि छोटा कपड़ा पहन करके जाएंगे तो वो भगवान श्री राम नहीं है, वो निश्चित रूप से वो एक सन्यासी नहीं है, उनका मन कामुक होगा। No, one second. Karunanandi must come in and respond to this. That he's basically saying that if you're wearing short clothes, you're inviting trouble. And I must say this again, this is not just Omji Maharaj's views. This seems to be a very pervasive view. A lot of people seem to believe this. How do you respond, Karunanandi? करुणा जी, आप मुस्कुरा रही हैं। क्वेश्चन फॉर हिम। स्वामी जी, आप ये बताएं कि अगर एक नंगी औरत हो और आपके सामने खड़ी हो जी, तो आपको लगता है कि आपको परमिशन है उसको छूने का, उसको कुछ करने का, क्योंकि वो आपको लगता है कि वो कामिनी है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं अभी बिग बॉस के घर में था और वहां पर रात में लाइट ऑफ होने के बाद वहां की लड़कियां मेरे सामने नंगी होती थी, लेकिन और उन्होंने मुझे सीड्यूस करने की कोशिश भी की थी। लेकिन पहले सुन लीजिए मेरी बात। लेकिन चूंकि मेरी इंद्रिय निग्रह मैंने किया हुआ है, इसीलिए मेरे ऊपर में उसका असर नहीं पड़ा। लेकिन हर कोई स्वामी ओम जी की तरह सन्यासी विचारधारा का नहीं हो सकता, हर कोई इंद्रिय जीत नहीं हो सकता, हर कोई एक साधारण men are not Bhagwan Ram. If you're roaming around in short skirts, you're inviting trouble. Karunanandi. तो आप होंगे भगवान राम? मैं भगवान राम नहीं हूँ, मैं भगवान राम का भक्त हूँ। भगवान राम तो भगवान राम ही हो सकते हैं। अगर कोई नंगी लड़की, अगर कोई नंगी लड़की जी, अगर कोई नंगी लड़की चाहे, छोटे कपड़े वाली नहीं, अगर कोई नंगी लड़की खड़ी हो, तो आप ये कह रहे हैं कि नेचुरल बात है कि उसके ऊपर या तो बलात्कार किया जाए या तो उसके ऊपर हमला, किसी और टाइप का हमला किया जाए। ये आप कह रहे हैं ये प्राकृतिक बात है? ये मैंने नहीं कहा है, ये मैंने नहीं कहा है, ये मैंने नहीं, ये बात मैंने नहीं कही है। नहीं, मैंने ये बिल्कुल बात नहीं कहा, आपने उसको गलत समझा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास में हॉलीवुड में, बॉलीवुड में कई जगह मेरे पास में एक तरह सुनिए, मेरे पास में कई फिल्म वर्ल्ड की टॉप फिल्म अभिनेत्रियां आई हैं, बिल्कुल नंगी होकर के आई हैं, लेकिन मेरे ऊपर उसका असर इसीलिए नहीं पड़ा क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं। हर कोई सन्यासी नहीं हो सकता। मैंने अपने इंद्रियों को जीता हुआ है, हर कोई अपने इंद्रियों को नहीं जीत सकता। जो सांसारिक व्यक्ति है उसके ऊपर में उसका असर पड़ेगा ही। यदि आप सीधी बात है, यदि आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है और आपके सामने यदि 56 प्रकार का भोजन आ जाएगा तो निश्चित रूप से आप उस भोजन को लेने का प्रयास करेंगे। ये प्रकृति का नियम है। Okay, one second. I want to bring in Nupur Sharma. She's itching to come in and make an interview. सरल बात समझाना चाह रहे हैं स्वामी जी। जी करुणा, कि लड़कियां भोजन नहीं होती। मैं इस बात से सहमत हूँ। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि सुनिए करुणा जी, आप मेरी बात सुनिए। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सुन लीजिए, मैं नारी की पूजा करता हूँ, ये आप याद रखें। मैं नारी की पूजा करता हूँ। बट आप देखिए तो सही, आप कैसे कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि महिला, आप कंपेयर क्या कर रहे हैं कि महिला भोजन की तरह है? ऐसे तो आप नहीं कह सकते। ये नहीं कहा, मैं महिला भोजन की तरह ये नहीं कहा। नुपुर शर्मा, बीजेपी की नुपुर शर्मा, सुनिए उनकी बात क्या है। गो अहेड नुपुर। देखिए, One second, let's listen to Nupur as well. एक सेकंड, मैं प्लीज बोल सकती हूँ? One second, let Nupur speak. Swami ji, let Nupur speak. This is ridiculous that we are getting to hear statements when we really need to pull up our socks and we are think about Indian, how kindly as a speak community. No, we are Indian, kindly speak in Hindi. सर, उसको इंग्लिश बोलना है, आप इंग्लिश बोलने दीजिए ना, क्या तकलीफ है? आपको तो समझ में आती है। Go ahead. नहीं, मतलब ये क्या मतलब है? एक सेकंड, मैं बोल सकती हूँ, मैं हिंदी में भी बोल सकती हूँ स्वामी जी। आपको जबरदस्ती ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। उतावला नहीं हो रहा हूँ। हाँ, मैं भी भारतीय हूँ, मैं कोई बाहर से नहीं आई, मैं भी बहुत भारतीय हूँ। बात सुनिए ध्यान से, ये बिल्कुल बेहूदगी। मैं बोल सकती हूँ स्वामी जी, बस बिल्कुल आप बोलिए। स्वामी जी, लेट अस स्पीक। बेहूदगी की बात है कि आज जब हमारे देश में
आज जब हमारे देश में हमें एक इकट्ठा होके आना चाहिए जी कि भाई इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। ये जो मेंटालिटी है गंदी जी कि चीटी होती है वो चीनी होती है औरत चीटी चिपकती है, गुड़ होती है औरत उसमें मक्खी चिपकती है, तो क्या इसका मतलब जरूरी है कि जो आदमी चिपकने की कोशिश कर रहा है वो माफ कीजिएगा गोबर बन के रहेगा? गंदगी फैलानी जरूरी है? मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ आपकी अपनी भाषा के अंदर जी, मतलब गोबर का सफाया ना हो, आपका ये मतलब है कहने का? ऐसा नहीं क्योंकि है। हमारे संविधान में हमारे कानून के अंदर, सुन लीजिए स्वामी जी, मैंने आपकी बात सुन ली बहुत देर तक। नहीं आपने मेरी बात को समझा नहीं है, बात सुनने की समझा नहीं। सुनिए तो सही हाँ, बात। अरे प्लीज स्वामी जी बोलने दीजिए, थोड़ी पेशेंस रखो। हाँ ना हमारे संविधान में, ना हमारे कानून में, ना हमारी किसी सरकारी व्यवस्था में आप उन मंत्रियों को भूल जाइए जो इसको अपना जिम्मा मान के उल्टी सीधी बातें और बयान देते हैं कि वेस्टर्न कल्चर आ गया, ये कल्चर आ गया। क्योंकि हमारे कानून में और संविधान में, हमारी डेमोक्रेसी में कहीं ये नहीं लिखा कि औरत को कैसे पेश आना चाहिए, कैसा पहनावा होना चाहिए और आदमियों को कैसे पेश आना चाहिए और उनका पहनावा कैसे होना चाहिए। तो इसमें मेरे हिसाब से ये फालतू की बेहूदगी वाली बातें, बकवास बातें, पता नहीं कहां से आए हुए बयान, आप जरा इनमें जरा ज्यादा ना पढ़े तो बेहतर होगा। इस समय पे जरा थोड़ा सा जिम्मेदारी से इकट्ठे और एकत्रित होकर, स्वामी जी मेरी बात सुनिए, नूपुर जी आपकी सारी बात मैंने सुन ली जो आप कहना चाहते हैं। नूपुर has spoken. यहाँ पे महिला को सुरक्षित कैसे रखना है, ये वही देश है। मैं खुद आप तो सुनती नहीं है। One at a time. Nupur, you've spoken. One second. I can't have both guests speaking at the same time. Nupur, you've had your fair share. You've made a point. Let Swami Omji respond. देखिए, हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां पर सभी देवी देवता वहां रमन करते हैं, वहां पर निवास करते हैं। मैं खुद देवी का भक्त हूं। हर नवरात्रि में 1008 कन्याओं का पांव धोकर के पूजन करता हूं। मैं नारी के विरुद्ध नहीं हूं, नारीत्व के विरुद्ध नहीं हूं। मेरी संस्था है ओम जी नारी कल्याण महासंघ। आपको याद होगा 16 दिसंबर 2012 को जब निर्भया के साथ बलात्कार हुआ था तो मैं ही वो व्यक्ति था जिसने इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सारा आंदोलन चला। स्वामी जी टेल मी दिस, आपने अभी मलाइका अरोड़ा का बयान सुना। उन्होंने कहा कि अगर फर्ज कीजिए शॉर्ट क्लोथ्स पहनना इंडियन कल्चर में नहीं है तो ये लड़कियों का मॉलेस्टेशन करना, ये जब लड़के करते ये इंडियन कल्चर, ये आपका कल्चर है, ये हमारा कल्चर है। इसका मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय कल्चर है। भारतीय, आप देखते हैं भारतीय जो मुस्लिम महिलाएं हैं सिर से पांव तक बुर्का। तो क्या मुसलमानों में रेप नहीं होता है? नहीं, जिसने बुर्का पहना होता है उसका रेप नहीं होता। 6 महीने की लड़की का रेप नहीं होता, 80 साल की औरत का रेप नहीं होता। आप रेप का रेट देखिए ना। ये हमारे जो मुस्लिम महिलाओं के अलावा जो बाकी लोग हैं उनका 25,000 पर ईयर रेप रेट है, और लेकिन मुस्लिम महिलाओं में वो रेप रेट नहीं है। I want to bring in Advaita Kala. These figures obviously don't add up, but Omji Maharaj's claim is that because women wear hijabs, because they're clothed from top to bottom, they are safer than women who are wearing short skirts. Advaita is smiling, she wants to respond. Not at all. Advaita. Not at all. आप ये देखिए बाकी लोगों का। Advaita. I'm smiling, Rahul, because I think I'm on an episode of Big Boss, which. मैं बिग बॉस में इस बात की चर्चा हुई, I think I'm on an episode of Big Boss, which is frankly a living nightmare for me right now. But on a more serious, हाँ हो गया झगड़ा। स्वामी जी आप बहुत ही एंटरटेनिंग थे और आपको तो बिग बॉस घर से एविक्ट कर दिया। एविक्ट नहीं किया मैंने, सलमान खान को थप्पड़ मारा, सलमान खान ने निकलवाया है मुझे। सलमान खान की बदतमीजी के जवाब मैंने दिया। उसने कहा था स्टेज से कि मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, मैंने उसका मार नहीं सका, मैंने तुझे मारा। We'll deal with Salman Khan later. Let's deal with women's safety for the time being. We'll deal with Salman later. Advaita. Rahul, surely he doesn't represent the views of too many people. No. I represent my party's views. No. 103 years. I mean, it seems to me highly unrealistic. 103 साल one second. You know, Advaita, the problem is we were having a conversation in स्वामी जी हिंदू महासभा का क्या हाल कर दिया है? कहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय, कहाँ आप? देखिए, मदन मोहन मालवीय का मैं समर्थक हूँ, मैं वीर सावरकर जी का समर्थक हूँ।
और वीर सावरकर जी का भी यही व्यूज था, मदन मोहन मालवीय जी का भी यही व्यूज था। उन्होंने कभी अंग प्रदर्शन का नहीं, पर आप मुझे ये बताइए स्वामी जी, आप मुझे ये बताइए, आप महिलाओं को लेक्चर दे रहे हैं कि वो क्या पहने, किसके साथ जाएं, क्या ना करें, आप लड़कों क्यों नहीं कुछ बताते हैं? उनको सुधार, जो उसने कहा नुपुर ने, गोबर को भी तो क्लियर कीजिए आप। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं और उसके लिए मैं अपने प्रवचनों में, मैं सुनिए, मैं अपने प्रवचनों में इस जो बात नुपुर कह रही है उस बात का मैं प्रचार प्रसार करता हूं, कॉलेजेस में जाकर के प्रचार प्रसार करता हूं। लेकिन मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ऐसी परिस्थिति मत क्रिएट कीजिए जिससे कि लोग आपके ऊपर में लोलुप होकर के इस तरह को करने के लिए मजबूर हो जाए। Advaita, you're inviting trouble. If you go out on New Year's Eve to a crowded place, he says you're inviting trouble. Let Advaita respond.